उपस्थित सभी सम्मानित वैज्ञानिक, किसान भाइयों और बहनों और मित्रों, मीडिया के भाइयों, मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं। काफी विलंब से आपके बीच में मैं आया। जो निर्धारित कार्यक्रम था बहुत विलंब हो गया, क्षमा करिएगा। आज बहुत बड़े पैमाने पर सुबह से कई कार्यक्रमों को हम लोगों ने आमनी जमा बनाया। इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय परिषद का मैंने माना भी क्या, प्रथम बार मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मंत्री बनने के, और लेबोरेटरीज को भी देखा, साइंटिस्टों से मिला, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। और सच कहा जाता है कि कागजी समझना और जमीन पर जाकर समझना बहुत फर्क होता है। मैं एहसास किया हूं, अभी विश्वविद्यालय के बहुत सारी चीजों को और देखना है। कुलपति जी ने कहा कि कुछ घंटों में आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ महीनों और कुछ दिनों में समझ में आएगा। और इन्होंने कहा है कि अगली बार आइए तो 3 दिन का रिजर्व समय देकर यहां जाइए। 3 दिन तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं दे सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 दिन जरूर हूं आपके बीच में नेक्स्ट टाइम। कई काम होते हैं जो एक सामाजिक दायित्व होता है, राजनीतिक दायित्व होता है। मुझे गर्व है, बहुत विस्तार से कुलपति जी ने समझाया हमको। लगभग 40-45 मिनट, 1 घंटा तो ही गया होगा, और अभी भी लगता है कि बहुत कुछ छूट गया। शॉर्ट कर दिया है, कुछ पॉइंट लिखे गए थे। वैसे हम ऊबे नहीं हैं, बहुत रुचि के साथ में सुन रहा था आपको। बहुत कुछ समझ में आया, आना चाहिए भी। एक बड़ा दायित्व राज्य की सरकार मुखिया नीतीश कुमार जी ने मुझे दिया है। 76% आबादी किसानों की है, जैसा कि आपने कहा, और बड़ी आबादी निर्भर करती है खेत पर। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो विकसित बिहार भी बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी उसमें लगे हैं, तो विकसित बिहार बनेगा और 76% जिसकी निर्भरता खेत खलिहान पर है, उसको विकसित करना पड़ेगा। गांव को विकसित करना पड़ेगा, किसानों को विकसित करना पड़ेगा, उससे जुड़े हुए सब लोगों को विकसित करना पड़ेगा, तभी न सपना साकार होगा। और हम लोग सब चाहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री सपनों को साकार करें, और बिहार उसमें तत्परता के साथ लग गया है सभी क्षेत्रों में। हम बिहार को एक गौरव हासिल हुआ है कि न सिर्फ उत्पादन करके हम अपने प्रदेश की जनता, जो 14 करोड़ जनता आबादी को खिलाते हैं, बल्कि प्रदेश से बाहर भी देश को भी खिलाते हैं। हम ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना जो है, हम ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार का जो उत्पादन है देश के हर थाली में जाए। तो हम तो ये चाहेंगे उससे भी बढ़ करके कि बिहार का उत्पादन हर देश के थाली में जाए, विदेश के थालियों में जाए, और जाना प्रारंभ हो गया है। मखाना गया ना भाई, आप ही कैसे गया, बिहार की धरती से गया। अब जीआई टैग मिला है हम लोग को। हम विश्वविद्यालय के पूरे परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मेहनत से हम लोग का सीना चौड़ा हुआ है, सम्मान बढ़ा है, देश में और दुनिया में सम्मान बढ़ा है। अभी दिखाया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारी बहन दिखाई कि मैं गया था लैब में। अब तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि केसर हम
बिहार के हर कोने में उत्पादन कर रहे हैं और देश का कम बात है। हम तो जम्मू कश्मीर हम लोग जाते थे तो केसर वहां से लेके आते थे, अब तक तो ही सुनते थे। उसके लिए जलवायु रहता है, वातावरण रहता है, कई तरह की मिट्टी रहता है। अब तो बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे वैज्ञानिक इतने मेहनत कर रहे हैं, अपना रिसर्च कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि सब कितना महंगा होता है। तो अगर हम उत्पादन करने लगेंगे बिहार में, कितना फायदा होगा बिहार को, हमारे किसानों को, कितनी आमदनी बढ़ेगी सोच सकते हैं। तो इसी तरह के हमें मालूम हुआ कि मध पर भी रिसर्च चल रहा है, यहाँ पर मधु पर जीआई टैग उसको मिल गया ना। तो बहुत सारा उपलब्धि इस कैंपस से हो रहा है भाई, आपके प्रयास से। तो हम इस विद्यालय को सैल्यूट करते हैं पहले, सबसे पहले सभी लोगों को, कि आप अपनी निष्ठा से, अपने मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हम सब लोगों का एक बहुत सम्मान बढ़ा रहे हैं। आप बहुत काम कर रहे हैं, काम को करते रहिए। बिहार सरकार के कृषि मंत्री होने के हैसियत से मैं कह सकता हूं कि आपके काम में कभी बाधा नहीं आने दूंगा। चाहे जिस तरह की भी समस्या होगी, उस समस्या के निदान के लिए चाहे वो भारत सरकार के पास जाना होगा, कुछ आपने कहा भारत सरकार से, पीयूष गोयल साहब की आपने बात कही है। संयोग रहा है कि मैं 6 बार सांसद रहा हूं, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं, तो एक फायदा है आप लोगों को, अपनी ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ना। तो सरकार के जितने मंत्री हैं सबसे मेरी पहचान है, अच्छी दोस्ती है, तो ये फायदा आपको मिलने वाला है, आप चिंता नहीं करिए। ये बिहार के कृषि विश्वविद्यालय जो है सबौर केवल उपलब्धि है, ये गर्व होता है इस विश्वविद्यालय के, सबौर विश्वविद्यालय के अपने साइंटिस्टों पर। और मैं समझता हूं कि ये संस्थान केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं रहा, बल्कि बिहार के किसानों के उज्जवल भविष्य का निर्माण वैज्ञानिक आधार पर कर रहा है। बड़ी बात है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था, तो सपना ही देखते हैं, उसको साकार करते हैं, प्लान करते हैं। यही है मुख्यमंत्री की खासियत, नीतीश कुमार जी की। प्रयास करते हैं, विजन है उनका, और इसीलिए तो कृषि रोड मैप बनाया उन्होंने। तो चौथे कृषि रोड मैप हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कैंपस को 5 अगस्त 2010 को उनके हाथों एक कृषि शिक्षण संस्थान और अनुसंधान किसानों के, राष्ट्र के किसानों के सेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सेवा प्रदान करके आज एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में आया है। जो सपना देखा था मुख्यमंत्री जी ने, साकार आप करने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। जैसा कि आपने कहा, आज इस विद्यालय के अंतर्गत 10 घटक महाविद्यालय हैं, जिसमें 2500 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। और खूबी तो यह है कि 60%, आपने कहा 6% बाहर से लोग आते हैं, बाकी के सब बिहार के लोग, हमारे धरती के लोग, और सबका जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण है। बड़ी बात है ये। तो मैं समझता हूं कि लगभग 14 अनुसंधान केंद्र हैं, 22 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। पूरे राज्यों में किसानों को तकनीक के आधार पर आप रिसर्च करके उनको खेती करने में एक सहायक भूमिका अदा करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें संकल्प लेना है कि किसान की आमदनी दुगनी हो और भारत के कृषि क्षेत्र में
हम विश्व गुरु बने। और उसी संकल्प को साकार करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय अग्रणी भूमिका निभा रहा है, इसलिए पूरा उनके प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। अनुसंधान में, नवाचार में, इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय ऐतिहासिक कार्य किया है और 30 से अधिक पेटेंट भी किया है। बड़ी बात है ये। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिलवाने में विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक भूमिका रही है और 50 से अधिक फसल जो है वो नई फसल जो वैराइटीज है वो 80 से अधिक किसान उपयोगी तकनीकी को विकसित करने का काम किया है, जो किसानों की आमदनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उनके नेतृत्व में किसी रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है और बिहार कृषि विश्वविद्यालय इस रोड मैप पर बौद्धिक एवं वैज्ञानिक आधार है। सतत विकास की दिशा में विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी की प्लेटिनम रैंकिंग जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी हम सब लोगों को मिला है और सामाजिक कार्यक्रम के लिए भी विश्वविद्यालय काम कर रही है और समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा आदिवासी महिलाओं को आपने किस तरह से जोड़ने का काम किया है, उनको सामग्री दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा दायित्व आप निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति जी महोदय जी को और सभी वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को और विद्यार्थियों को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और हमेशा प्रयासरत रहिए संकल्प के साथ। ये कृषि विश्वविद्यालय भारत के कृषि विश्वविद्यालय जो है पूरे भारत के अग्रणी कृषि नवाचार केंद्र बनाया गया है ताकि बिहार में किसान समृद्ध हो और आत्मनिर्भर होकर के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, ताकि हमारे बिहार के किसान बाहर नहीं जाएं, बिहार के नौजवान बाहर नहीं जाएं। आज दिक्कत ये है कि हम अगर हम यही माहौल परिवेश बना दें सबके प्रयास से, तो हमारा इतने बड़े पैमाने पर नौजवान जो प्लान कर रहा है वो रुक जाएगा। सबको पता है कि देश के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो श्रीनगर का इलाका क्यों न हो, वहां भी कोई खेती करने जा रहा है तो हमारा बिहार का रुक जा रहा है। आसाम में जा रहा है तो हमारे बिहार के, देश के अन्य भागों में भी हमारे नौजवान वहां किसानी काम करते हैं और वहां के उत्पादन करने। पंजाब में बड़े पैमाने पर हमारे लोग जाते हैं। नंबर 1 का पंजाब और हरियाणा कहा जाता है, उत्पादन होता है, तो वहां भी हमारा श्रम जाता है। अगर उस श्रम का उपयोग हम अपने बिहार की धरती पर करना प्रारंभ करें तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, उनको जाना भी नहीं पड़ेगा, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी और हमारा जो देश और हमारा जो प्रदेश है वो आर्थिक रूप से मजबूत भी होने का काम करेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, अपने कुलपति जी को जाते रहते हैं, हमसे मुलाकात होते रहती है, अपनी कठिनाइयों की चर्चा करते रहते हैं। जैसा कि मंच पर बहुत कुछ कहा है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप साहब अभी कुछ आपने चीज बताया, नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है और बिहार के 3 कृषि विश्वविद्यालय में टीचर नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम चला रहे हैं तो चिंता का विषय है। और जैसा कि मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि आपने कहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से बात करूंगा और जीआई टैगिंग जल्दी आपको मिल जाए, इसके लिए आपने अप्लाई किया है, इसके लिए प्रयास करूंगा। हमारे बच्चे रास्ते में थे, उन्होंने जब आ रहे थे, जैसा कि आपने चर्चा भी किया, उनकी भी अपनी समस्या है। उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर को भी एग्रीकल्चर के बराबर दर्जा, इक्विवेलेंट दर्जा दिया जाए, तो एक बड़ी समस्या है। हम कोशिश करेंगे इनके बातों को सब लोगों से बातचीत करके कैसे इनको इक्विवेलेंट का दर्जा मिले, ताकि उनका उत्साह वर्धन हो जाए। निराश है वो बच्चे, लग रहा था कि निराश है, पढ़ाई तो कर रहे हैं मगर निराश है, लगता है कि अनसेफ है, उनका लाइफ श्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को मैं फिर से कुलपति जी के माध्यम से
जो बातें मेरे सामने आई है, मैं आश्वस्त करता हूं कि इस पर इसके समाधान के लिए निश्चित तौर पर प्राथमिकता बेसिस पर, कोई हल्के ढंग से नहीं, प्राथमिकता बेसिस पर हम इसको लेंगे और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का काम करेंगे। मैं नहीं चंद शब्दों के साथ, बहुत रात तक आप लोग हैं, कष्ट उठाया हम लोगों की वजह से, उसके लिए फिर क्षमा प्रार्थी हैं। और आप सब लोग मेहनत से काम कीजिए। ये हमारा गौरव आपने बनाया है। इस कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के कृषि विद्यालय के माध्यम से इस गौरव को और ऊंचाइयों पर ले जाइए। यही कामना के साथ पुनः कुलपति जी सहित सभी को आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।